कि मथुरा ने जान, मथुरा ने जान, जसोदा माँ रो रही है। वो कहती है लाला कुंजन की गलियों में तोड़ी कुल लगाएगा, कुंजों की गलियों में तोड़ी कुल लगाएगा। लाला कुंजन की गलियों में तोड़ी कुल लगाएगा, कुंजों की गलियों में तोड़ी कुल लगाएगा। चोरी चोरा माखन लाला कौन अब चुराएगा, चोरी चोरा माखन लाला कौन अब चुराएगा। मथुरा ने जान, मथुरा ने जाना जा, मथुरा ने जान, मथुरा ने जान। मथुरा ने जाना जा, मथुरा ने जाना, मथुरा ने जाना जा, मथुरा ने जाना, मथुरा ने जाना जा, मथुरा ने जाना। जसोदा रोई है। भगवान कहते हैं रोना मत, मामा के यहाँ पर यज्ञ है, यज्ञ में भांजा जब तक न जाता है तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है, इसलिए मुझे जाने दो। मैया को समझाया, रथ तैयार कर लिए। जसोदा फिर रोई। बाबा नंद बोले जसोदा क्यों रो रही है, ये कन्हैया 11 साल 55 दिन का हो गया है, इसे तू संदूक में बंद करके रखेगी, बाहर नहीं जाएगा। और कन्हैया अकेला नहीं, कन्हैया के साथ हम भी जा रहे हैं। और समस्त ग्वाल वालों से कहा एक नहीं तैयार कर लो अपने अपने हथियार। बाबा नंद ने 56 रथ तैयार करवा दिए परीक्षित, और 56 रथ तैयार करवा के कहा अपने हथियार मालूम है, अहीर को सबसे बढ़िया हथियार है लाठी। सो करिया करिया लाठी भर नहीं रथन में कि मथुरा में झगड़ा हो सकत है। सो लाठी भर भर के सब ग्वाल बाल तैयार हो के बैठे। भगवान कन्हैया जैसे रथ में बैठने वाले थे, प्रस्वान की दुलारी राधा आ गई, रथ के सामने खड़ी हो गई। श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हैं आप? कन्हैया कहते हैं राधा मथुरा जा रहा हूँ, मामा के यहाँ पर यज्ञ है, आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा परसों आ जाऊंगा। तो राधा ने कलाई पकड़ ली। श्याम सुंदर कहीं नहीं जाएंगे आप। कन्हैया तुम हमसे कहते थे कि राधे जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता हूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता, लेकिन मथुरा जाने से पहले कभी तुमने हमें याद किया, कभी खबर की? राधा जल्दी लौट आऊंगा। और भगवान कन्हैया राधा की कलाई पकड़ के अपना हाथ छुड़ा देते। राधा कहती श्याम सुंदर तुमने मेरा हाथ छुड़ा दिया, श्याम सुंदर तेरे पीछे में बदनाम हो, घर घर में बदनाम हो गई मैं। राधा कहती है
कि बाएं छुड़ाए जाती हो निबली जान के मोए, कि बाएं छुड़ाए जाती हो निबली जान के मोए, तो मेरे हृदय से कड़ जाओगे और तब जानूंगी तो। कन्हैया तेरे पीछे में घर घर में बदनाम हो गई श्याम सुंदर, कि कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल से समरिया, तेरे लिए लाखों के बोल से समरिया, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल से कन्हैया, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल से। श्याम सुंदर मुझे अगर मालूम होता तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, स्नेह नहीं करती, तुम्हारे पीछे में घर घर में बदनाम हो गई। जो मैं ऐसी जानती प्रीत करे दुख हो, जो ऐसी जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढोरा पिटवाती, नगर ढोरा पिटवाती, प्रीत न करियो कोई समरिया, तेरे लिए मैं लाखों के बोल सहे कन्हैया, तेरे लिए मैं लाखों के बोल सहे समरिया, तेरे लिए मैं लाखों के बोल सहे। राधा रोने लगी श्याम सुंदर, राधा रोई रही आंसू डारी, न तुम कंद जाओ मथुरा को, राधा रोई रही आंसू डारी, अरे नए श्याम जाओ मथुरा, रो रही है राधा श्याम सुंदर, तुम बिन राधा नहीं रही पई है, तुम बिन कैसे जिंदा रही है, और
राधा जब रोने लगी है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा जल्दी लौटाओ। 101 रुपये सौरभ यादव, सनो विनय कुमार अध्यापक ग्रामदेव दरिया से हैं। 100 रुपये राहुल यादव, 100 रुपये पवन यादव देव दरिया से हैं। भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे। राधा की कलाई छुड़ा दी। भगवान कहते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन राधा को वही बात याद आ गई गोलोक धाम वाली, जो राधा को श्राप लगा था कि मृत्युलोक में कृष्ण तुम्हारा 100 साल तक वियोग होगा। राधा को समझाया। भगवान कहते हैं राधा जल्दी लौट आऊंगा। और भगवान कहते हैं कि राधा जाती रे मेरो परसों बेटा। भगवान कहते हैं राधा परसों लौट गया, मेरो परसों हो बेटा। कहते हैं राधा मामा के यहाँ पर मेला है, साथ में यज्ञ भी हो रहा है। निश्चित मेरा वायदा तुम्हें साच बताए रहे राधा। से राधा से कहा है मैं रहूं या चला जाऊं, लेकिन मेरी मोहिनी मूरत तुम्हारे आंखों से ओझल कभी नहीं होगी राधा। राधा को समझाने के बाद भगवान रथ में बैठने वाले थे, लेकिन वो बूढ़ी माँ जसोदा की हिलकी नहीं रुकी है। वो कन्हैया को अपने छाती से लगा लिया, बेटा जा रहे हो। और मैया जसोदा पपक पपक कर रोने लगी। श्याम सुंदर, जब तू रूठ जाता था तो मैं तुझे मना लिया करती थी, लाला में मना के तुझे माखन खिलाती थी, लेकिन मथुरा में तुझे मनाने वाला कोई नहीं है। लाला, ये तो मैं आज ही मालूम पड़ा है कि तू मेरा बेटा नहीं, तू तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। मथुरा में पहुंच के ये मत सोचना लाला मैंने तुझे एक दिन उखल से बांध दिया था। जसोदा रोने लगी और मैया जसोदा रोकर कहने लगी कन्हैया जा रहे हो, लेकिन जसोदा को भूल मत जाइए। के मेरे गोद खिलैया लाली, मुसीबत को न वापस आई रे। रोने लगी है यशोदा माँ।
कन्हैया तेरे बिना ये वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा। और भाइयों अंदाज तो ऐसे लगा लीजिए कि यहाँ पर कृष्ण की कथा चल रही है। कृष्ण वियोग की कथा में कितना दुख हो रहा है, और जहां पर साक्षात मेरे श्याम सुंदर रह रहे होंगे, और जब वो वृंदावन छोड़ के मेरे श्याम जा रहे होंगे तो वहां पर गोपियां की क्या दशा हुई होगी, मां जसोदा की क्या दशा हुई होगी। यशोदा मां जब रोई है, मैया को रोते हुए देखा तो भगवान कहते मैया तू क्यों रो रही है? मैया तेरे जैसी भोली मां मेरे जैसा ढीठ बालक नहीं होगा। यशोदा कहती लाला थोड़ा माखन लेते जाओ, तुझे भूख लगे तो रास्ता में खा लेना। मथुरा में पहुंच के मैया जसोदा की तू याद मत भूल जाना। और मैया जसोदा रोने लगी। जल्दी से मुख दिखलइयो, मथुरा के जटिल प्रपंचों में मैया को भूल मत गइयो। लाला मथुरा पहुंचकर मैया को मत भूल जाना, मैया को मत भूल जाना मेरे लाल। आदत है लला कलेवा की, थोड़ो माखन लेते जइयो, दिल समुझाए के लिए लाल, कोई प्रेम चिन्ह देते जइयो। से जसोदा जब रोने लगी तो भगवान कन्हैया भी फूट फूट के रोने लगे। भगवान कहते हैं मां जसोदा तू कैसी बातें कर रही है? ये सारे संसार की संपत्ति लाकर मैया तेरे चरणों पर डाल दूं, मैं अपने शरीर की चमड़ी उतरवा कर तेरे हाथ पैरों की मोजड़ी बनवा दूं मां, फिर भी ये कृष्ण तेरे ऋण से कभी उद्धार नहीं होगा। लगाओ अंदाज, तीनों लोगों के स्वामी हैं। वो कहते हैं मैया दिन रात बिलाने उल्हाने सहे, तौने कौनाए निठुरता धारी, हमारी हट हेट अनेक सही, वर्णन तो कर न सके त्रिपुरारी। 100 बार जन्म लेके आऊं तो नाए मिले, मोसो लड़का तुम सी माता।
एक बार नहीं, मैया 100 बार इस भूमंडल पर मैं अवतार लेके आऊं और फिर भी मैया जसोदा तेरे जैसी भोली माँ और मेरे जैसा ढीठ बालक नहीं मिलेगा। मैया मैं अपने शरीर की चमड़ी उतरवा कर तेरे हाथ पैरों की मोजड़ी बनवा दूं, फिर भी ये कृष्ण तेरे ऋण को कभी चुका नहीं पाएगा। भक्तों, आजकल अगर कोई पुत्र अपने माता पिता को अगर सताता है, एक निकम्मा पुत्र अपनी माँ को रोज सताता था, तो माँ कहती है बेटा मैंने इसीलिए तुझे 9 महीने उदर में रखा। तो बेवकूफ कहने लगा कि 9 महीने का हिसाब ले ले, 9 महीने का हिसाब चुका ले। तो उस माँ ने कहा तू क्या हिसाब चुकाएगा? अगर हिसाब चुका सकता है, मैंने 9 महीने तक उदर में रखा उसका हिसाब। तेरा जन्म हुआ तो मैंने कितनी पीड़ाएं सहन की उसका हिसाब। जब तू बिस्तर पर पेशाब कर देता था तो मैं पेशाब में सो जाती, तुझे सूखे में सुलाती थी, उसका हिसाब। तुझे चलना सिखाया, तुझे बोलना सिखाया, उसका हिसाब। तू हिसाब क्या देगा? हिसाब तो वो तीनों लोगों के स्वामी कन्हैया भी जसोदा को नहीं दे पाए, तो तू क्या हिसाब दे सकता? लेकिन भक्तों, आप लोग कथा सुनने आए हैं, नौजवानों से विशेष कहना है, जिनके माता पिता मौजूद हैं, कभी माता पिता को कष्ट मत देना। जिनने अपने माता पिता को कष्ट दिया, माता पिता को दुखी रखा, वो पुत्र तैयारी कर ले अपने जीवन के लिए कि जीवन में वो कभी सुखी नहीं रह सकते। और जिन पुत्रों ने अपने माता पिता को सुखी रखा, अपने माता पिता की दुआएं ली, बद्दुआएं नहीं ली, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते, वो तो हमेशा सुखी रहे। इसलिए केवल माता पिता की केवल दुआएं लो, बद्दुआएं मत लो। क्योंकि माँ हमसे अगर आप पूछो और हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि तुमने कभी विष्णु को देखा है? परीक्षित, विष्णु भगवान को देखा आपने? नहीं देखा।